सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे सबसे बड़ी आज्ञा, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय की 34 से लेकर 40 आयत तक। हमेशा की तरह इन चंद आयतों को हम सबसे पहले उर्दू में पढ़ेंगे सुपर फास्ट स्पीड से, और उसके बाद इसको हिंदी में पढ़ते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 3 से 4 मिनट की ही ये वीडियो रहेगी, इसलिए परमेश्वर के वचन छोड़कर बीच से मत जाइए। और उर्दू में इसका शीर्षक रहेगा सबसे बड़ा हुक्म। 34वें आयत में उर्दू में लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे जमा हो गए। सदूकियों का मुंह बंद कर दिया, आपको याद होगा कि यीशु मसीह है। उसने उनको बताया था, जब उन्होंने पूछा था कि एक व्यक्ति था, उसकी वो मर गया, तो फिर उसकी वाइफ से उसके साथ टोटल 7 भाइयों ने शादी की, तो मृत्यु के बाद है वो स्वर्ग लोक में वो किसकी वाइफ होगी। तो यीशु मसीह ने उनको बताया था कि स्वर्ग लोक में अंदर कोई हस्बैंड वाइफ नहीं होंगे। तो इस प्रकार से उनको करारा जवाब देकर है वो चुप करा दिया था। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। जल्दी से उर्दू में पढ़ते हैं, पहले हिंदी में पढ़ते समय इसको एक्सप्लेन करेंगे। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो जमा हो गए, और उनमें से एक आलिम सरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, ए उस्ताद, तेरत में कौन सा हुक्म बड़ा है? यीशु ने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, बड़ा और पहला हुक्म यही है। और दूसरा इसकी मानिंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों का तमाम तैरत और अंबिया के सहीफों का मदार है। परमेश्वर का ये वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीषित करे, बलवंत करे। अब हिंदी में देखते हैं इन चंद आयतों को। हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय की 34 से लेकर 40वें आयत तक। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए पूछा। किसी से कोई बात पूछना और परखने के लिए पूछना दो अलग अलग चीजें हैं। किसी के घर जाना और किसी के घर जासूसी करने के लिए जाना अलग अलग बातें हैं। तो इसी प्रकार से ये लोग हैं, ये सदूकी फरीकी, ये शास्त्री फरीकी, ये यीशु मसीह से इसलिए बात नहीं करते थे कि यीशु मसीह इन्हें बहुत अच्छा लगता था या यीशु मसीह की शिक्षाएं अच्छी लगती थी। ये तो बस इसको टटोलते रहते थे, इसको कहीं ना कहीं भाई किसी न किसी बात के द्वारा इसको नीचा दिखाते, इसीलिए इनसे बातें करते थे। तो यहाँ पर यीशु मसीह को परखने के लिए एक व्यवस्थापक पूछता है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? अब एक व्यवस्थापक मतलब बाइबल का तगड़ा जानकार है, वो यीशु मसीह से पूछ रहा है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, जबकि वो खुद लोगों को बताता है कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। एक टीचर है, वो किसी एक व्यक्ति से सवाल पूछे तो ये कोई खास अच्छी तो बात नहीं, क्योंकि वो एक्चुअल में खुद उसी विषय का टीचर है और उसको सब जानकारी है। यदि वो ऐसा पूछता है, ऐसा करता है, तो मतलब वो उसको परखना चाहता है। इसीलिए उसने यीशु को परखने के लिए उससे पूछा कि कौन सी बड़ी आज्ञा है व्यवस्था के अंदर। तो यीशु ने उस व्यवस्थापक से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। प्रेम रखना सबसे बड़ी आज्ञा है। न सिर्फ ऐसे ही प्रेम रखना, बल्कि पूरे मन के साथ प्रेम रखना। मन से प्रेम रखना है, प्राण से प्रेम रखना है। बिल्कुल चाहे प्राण चले जाए लेकिन प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। और सारी जितनी अंदर हमारे अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, उस बुद्धि के अनुसार हमें प्रेम रखना है। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो सिर्फ यही है। इस सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम रखना है, और पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से प्रेम रखना है। ये बड़ी आज्ञा है। और उसी के समान दूसरी आज्ञा भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान से। और इसके अलावा जो लोग तुमसे कनेक्टेड है, पड़ोसी का मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमें जानते हैं, जिनका हमसे मिलना जुलना बातचीत करना है, और जो हमसे उम्मीद रखते हैं कुछ पाने की, वो सब हमारे पड़ोसी हैं। तो उनसे भी प्रेम रखना है। प्रेम है वो सबसे बड़ी आज्ञा है। यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया है।
यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के आधार है। बाइबल का मुख्य निचोड़ प्रेम है। यीशु का दूसरा नाम प्रेम है। यीशु हमें क्या करने आया? प्रेम करना सिखाने आया। वो कोई हथियार तलवार AK-47 बंदूक तोप ऐसे लेकर नहीं आया। नहीं किसी वो मिलिट्री की गाड़ियों में घूमते थे, नहीं उसके आगे पीछे है वो जेड सिक्योरिटी चलती थी, नहीं उसके पास कोई 2 नली बंदूक थी या कोई और हथियार थे। बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह, एक कॉमन व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिताने वाले, सबको प्रेम की शिक्षा देने वाले कौन थे? यीशु मसीह। आज के इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। सबको जय मसीह।